Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 10th lecture video of Geography, Chapter 5, Industries. So students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed our topic iron and steel industry. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we shall continue the further reading of our topic iron and steel industry. So students, जैसे कि आप सभी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में ये पढ़ा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये एक फीडर इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल्स बाकी इंडस्ट्रीज के द्वारा। ऑल्सो बच्चों, हमने ये भी पढ़ा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस तरह से एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। अब बच्चों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या ऑब्जर्व किया गया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन जो है वो चेंज होती रही है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम इसके बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिफोर 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. तो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि 1800 AD से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उस जगह लोकेटेड होती थी जहां पर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी जो था वो इजीली अवेलेबल हो। यानी कि कहने का ये मतलब है कि 1800 AD से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उस जगह लोकेटेड होती थी जहां पर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज। अब बच्चों, क्या कह रहे हैं कि बाद में जो आइडियल लोकेशन यानी कि सूटेबल लोकेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए मानी जाती थी वो क्या थी? कोल फील्ड्स के पास और कैनाल्स और रेलवेज के पास में। यानी कि कहने का ये मतलब है कि बाद में जो आइडियल लोकेशन यानी कि सूटेबल लोकेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए वो क्या मानी जाती थी? कोल फील्ड्स के पास में और कैनल्स और रेलवेज के पास में। कोल फील्ड्स के पास में इसलिए क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोल जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। सो इसी वजह से बाद में जो आइडियल लोकेशन यानी कि सूटेबल लोकेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए मानी जाती थी वो थी कोल फील्ड्स के पास और कैनल्स और रेलवेज के पास में। आफ्टर 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaports. तो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि 1950 के बाद जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो लोकेट होने स्टार्ट होने लगी लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड पर सी पोर्ट्स के पास में। यानी कि कहने का ये मतलब है कि 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो लोकेट होने लगी यानी कि सेटअप होने लगी बड़े बड़े एरियाज पर फ्लैट लैंड के सी पोर्ट्स के पास में। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। तो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस समय तक जो स्टील वर्क्स था, इनके जो स्टील का काम था वो बहुत ही बढ़ गया था
और आयरन ओर को इंपोर्ट करा जाता था ओवरसीज से, यानी कि विदेश से। नाउ स्टूडेंट्स, इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर यानी कि सस्ती लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट के एडवांटेज यानी कि उनकी बेनिफिट की वजह से। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, रोड़केला, बोकारो are situated in a region that spreads over 4 states, West Bengal, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, रोड़केला, बोकारो, ये सब सिचुएटेड है उस रीजन में जो कि स्प्रेड होता है 4 स्टेट्स में। कौन कौन सी 4 स्टेट्स हैं वो? वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सालेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सालेम तमिलनाडु में ये बाकी कुछ इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं लोकल रिसोर्सेज को। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में वर्ल्ड का एक मैप जो है वो शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज, जिसमें ये बताया गया कि वर्ल्ड में मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाया जा रहा है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर बताया गया है, साउथ अमेरिका में यहाँ पर बताया गया है, देन यूरोप में, यहाँ पर जर्मनी में, देन यहाँ पर एशिया में, यहाँ पर इंडिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। सो ये सब क्या है? मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है इंडस्ट्रीज, उसका जो टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके आगे फर्दर रीडिंग करी और ये समझा कि किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन जो है वो चेंज होती रही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।